भाई बहनों, मित्रों, साथी, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आज भोर के समय मैं आप सब लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, मैं प्रतिदिन की तरह आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और उसका उत्तर देंगे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, परमेश्वर आप सबसे प्रेम करता है, इसलिए कि परमेश्वर आप पर दया करता है। परमेश्वर आपको बचाता है। परमेश्वर आपके दर्द का, सारे साथियों, मेरे भाई बहन, परमेश्वर आपकी दर्द पीड़ा और सारी मुसीबत, सारे दुखों से छुटकारा परमेश्वर देता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, आज का वचन है दूसरा थिमुथियुस की किताब, जिसका 1 अध्याय का 9 वचन। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, हमारे कामों के अनुसार नहीं, परंतु अपने ही उद्देश्य और अनुग्रह के अनुसार, जो मसीह यीशु में है, अनंत काल से हम पर हुआ। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हमारा उद्धार करता यीशु मसीह है और यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को सुनता है। जब हम संकट में होते हैं और संकट में परमेश्वर को पुकारते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमारी प्रार्थना का उत्तर वह स्वयं देता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, अगर परमेश्वर से हमें कुछ मांगना है, साथियों, जो हमारी कमी घटी है, अगर हम कमी घटी के लिए परमेश्वर को पुकारते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमारी प्रार्थना के अनुसार हमारी कमी घटी को पूरा करता है। साथियों, अगर हमें कोई ज़रूरत होती है, जब ज़रूरत होती है और हम परमेश्वर को पुकारते हैं, तो साथियों, परमेश्वर स्वयं आकर के हमारी ज़रूरत को पूरा करता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर अनंत काल से हमसे प्रेम करता है। अनंत काल से परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। साथियों, मेरे भाई और बहन, परमेश्वर से जीवन और अमरता की आशीष मांगते हैं। जीवन केवल यीशु के पास में है, अमरता केवल यीशु के पास में है। साथियों, अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे और उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो परमेश्वर हम सबको जीवन की आशीष देगा, अनंत काल की जीवन की आशीष देगा। साथियों, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को अपने जीवन को सौंप देंगे, अपने पापों का पश्चाताप करेंगे, तो साथियों, आप लोगों को परमेश्वर अमरता का वरदान भी दे सकता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर आप सबसे प्रेम करता है। परमेश्वर, साथियों, आपसे प्रेम करता है, इसीलिए कि परमेश्वर ने आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया, आपके दुखों को अपने ऊपर ले लिया और आपको लज्जित नहीं होने दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको लज्जित नहीं होने दिया, लज्जित होने से परमेश्वर आपको बचाया। साथियों, आज ऐसे लोग हैं जो कि प्रार्थना को सुनते हैं और जब प्रार्थना को सुनते हैं और उस प्रार्थना पर विश्वास नहीं करते। साथियों, क्यों ऐसा करते हैं? साथियों, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि लोग प्रार्थना करें, शैतान नहीं चाहता है कि लोग उपवास रखें, शैतान नहीं चाहता कि उसके वचन का प्रचार हो। हालेलुया। क्योंकि मेरे साथियों, मेरे भाई और बहन, मुझे पूरा विश्वास, पूरी आशा है कि साथियों, शैतान आप सबको लज्जित नहीं होने देगा। अगर आप उसके वचन को सुनेंगे और उसके वचन के अनुसार खरे उतरेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको लज्जित नहीं होने देगा। मेरे भाई और बहनों, साथियों, मैं देखता हूँ कि
कि ऐसे लोग हैं कि जो परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना का वचन सुनते हैं, परंतु उनके हृदय में उनका हृदय परमेश्वर से बहुत दूर है। तो साथियों, ऐसे लोग क्या आशीष पा सकते हैं? क्या ऐसे लोग बचाए जा सकते हैं? ऐसे लोग बचाए नहीं जा सकते साथियों। हालेलुया। साथियों, हम देखते हैं जैसे पुत्र पिता से नफरत करता है और अपनी नफरत को अपने पिता के सामने प्रकट करता है, उसी प्रकार आज प्रभु के लोग ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना सुनते हैं। वो लोग प्रभु के वचन से नफरत करते हैं, प्रभु से नफरत करते हैं, प्रभु के दास से नफरत करते हैं। तो साथियों, पवित्र आत्मा उनके हृदय में कैसे निवास करेगा, परमेश्वर कैसे उसका उद्धार करेगा। साथियों, उद्धार पाने के लिए हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, परमेश्वर की आज्ञाओं का हम पालन करें। हालेलुया। साथियों, अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो प्रभु करे कि उस दिन उसे प्रभु की ओर से आप सब लोगों को दया प्राप्त हो। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई बहनों, और जो जो सेवाएं, जो जो इच्छाएं हैं आप लोगों ने की है, उन्हें भली भांति परमेश्वर जानता है कि आपकी इच्छा क्या है, आपकी इच्छा क्या है। आपके इच्छा के अनुसार परमेश्वर आप सबको आशीष देगा। हालेलुया। जैसे साथियों, कोई योद्धा लड़ाई में जाता है पर अपने आप को प्रतिदिन झंझटों में इसलिए नहीं फंसाता कि वह भक्ति करने वाले को प्रसन्न करे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उदाहरण में देखते हैं इसी प्रकार जब अखाड़े में जाने वाला पहलवान यदि विधि के अनुसार न लड़े तो वह पुरस्कार नहीं पाता। साथियों, उसी प्रकार हम देखते हैं कि परिश्रमी किसान को ही सबसे पहले उपज का भाग मिलना चाहिए। साथियों, उसी प्रकार आप अगर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से विनती करते हैं, तो परमेश्वर आपको सबसे पहले पुरस्कार आपको देगा। साथियों, अगर आप परिश्रम नहीं करते हैं, लड़ाई नहीं लड़ते हैं, तो कभी आप पुरस्कार नहीं पा सकते। इसलिए कि साथियों, आप लोग पश्चाताप करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रार्थना करना ना भूलें। साथियों, हम देखते हैं कि सुसमाचार के लिए परमेश्वर कहता है कि मैं दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि अपराधी की भांति बंधनों में, जो बंधनों में है, परमेश्वर का वचन किसी भी बंधन में नहीं है। किसी भी बंधन, परमेश्वर का वचन कोई बंधन नहीं है। साथियों, अगर परमेश्वर का वचन का आप पालन करेंगे, हर एक बंधन से आपको परमेश्वर छुड़ाएगा। साथियों, आइए हम सब लोग मिल कर के प्रार्थना करें। दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आज भोर के समय प्रभु जी मैं आपके पवित्र चरणों में आ रहा हूँ। हे प्रभु, आप महान हैं, आपकी महानता अमर है। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। कुछ ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ कि आपस में हमारी बहनें हैं, आपस में मनमुटाव है, प्रार्थना में साथ साथ नहीं बैठते। मैं साथियों एवं भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिता तो सब एक ही है। आप ही एक ही पिता की आराधना करते हैं, तो इसलिए कि आप लोग प्रार्थना में अलग अलग बैठकर क्यों प्रार्थना करते हैं, नफरत क्यों करते हैं? अगर आप ऐसा थे मेरे भाई और बहनों, अगर आप लोग नफरत करेंगे तो परमेश्वर भी आपसे नफरत करेगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। हालेलुया। जब आपकी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा तो परमेश्वर से कैसे आप आशीष पाएंगे? हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं कुछ ऐसे लोगों को देखता हूँ कि घर में बैठ कर कुछ काम कर रहे हैं और प्रार्थना परमेश्वर आपके बारे में लोग आपको याद करते हैं उस समय। प्रभु जी, ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ
मैं ऐसे लोगों के लिए प्रभु जी मैं आपको पुकारता हूँ कि ऐसे लोगों की प्रार्थना आप स्वीकार करें। परमेश्वर पिता जो लोग उठते बैठते सोते जागते जो प्रभु जी आपको स्मरण करते हैं, प्रभु जी आज उनकी प्रार्थना स्वीकार करें। आज उनको उनकी मुसीबत से आज उनको छुटकारा मिल जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं उन बीमारों को देखता हूँ जो रात में सो नहीं पाते हैं, दवा का नशे की दवा का इस्तेमाल करते हैं। वो मैं देखता हूँ कि वो लोग SRPNH नाम के लोग हैं। इन लोगों को रात में अच्छी नींद नहीं आती है और सोने के लिए ये लोग दवा का इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर जो आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रभु जी उन पर आपकी मैं आशीष को बोलता हूँ। जो बीमार हैं आज यीशु मसीह के नाम से चंगे हैं, जो अंधे हैं यीशु मसीह के नाम से देखने लगे। मैं उन लंगड़ों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग लंगड़े हैं परमेश्वर के नाम, उनके पैर को यीशु तेरे लहू से धोकर के शुद्ध करता हूँ और चलने फिरने की सामर्थ प्रदान करता हूँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग दुष्टात्मा के घेरे हैं, दुष्टात्मा ग्रसित हैं, दुष्टात्मा के जाल में फंसे हुए हैं। मैं उनको देखता हूँ KSPHLRSTNHM नाम के लोग हैं जो कि शैतान के जाल में फंसे हुए हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि उन अपना हाथ बढ़ाइए, प्रभु जी जो शैतान के जाल हैं आज यीशु मसीह के नाम से फट जाए। हमारे भाई बहन जो शैतान के जाल में फंसे हैं आज यीशु मसीह के नाम से शैतान के जाल से उनको छुटकारा मिले, शैतान के जाल से छुटकारा मिले, जाल फट जाए हमारे भाई बहन तक जाए। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो जिनके पास जो संतान के लिए प्रार्थना करते हैं, संतान दे करके उन्हें आशीष प्रदान करें परमेश्वर पिता। अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ बढ़ाइए, जिन हाथों में कीड़े ठोके गए वही हाथ को बढ़ाइए और छू दीजिए। जिन भाई बहनों के पास संतान नहीं है, संतान चाहते हैं, या तो लड़की है लड़का चाहते हैं, अगर हमारी आज प्रार्थना में जुड़े हुए हैं तो यीशु मसीह के नाम से उन पर मैं तेरी आशीष देता हूँ। यीशु के नाम से मैं विलेश करता हूँ, प्रभु जी उन्हें संतान दे करके आप आशीष प्रदान करें। महिमा आपको देता हूँ। प्रार्थना विनती उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मानता हूँ। परमेश्वर पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना और उसको हाँ और आमीन में उत्तर दिया। धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना को यीशु के नाम से मानता हूँ। सब लोग बोलिए आमीन।